लिखने के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम सब लिख डालेंगे, ठीक है ना। मेन चीज होता है समझना। अगर आपको बेटा समझ में आ गया तो कोई भी चीज आपके लिए आसान हो सकती है, लेकिन समझ में नहीं आया तो कोई भी चीज आसान नहीं है, बहुत कठिन चीजें हैं। आप चाहे जितना लिखेंगे, जितना रटेंगे, एक चीज जान जाइए, कभी भी मैथ को, साइंस को आप रट के नहीं कर सकते। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आपको रटने की नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप उसको सोचेंगे कि हम केवल लिख लें, रट लें, समझे नहीं, तो आपके लिए बाद में फ्यूचर में दिक्कत करेगा। ध्यान से समझिए। हम पढ़ने जा रहे हैं अब, जो वो पढ़ने जा रहे हैं परावर्तन के नियम। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? परावर्तन के नियम, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं सब लोग बताइए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। यहाँ पे आपको नियम। एक, हाँ यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, जिसमें कुछ बना होगा अजीब अजीब से चित्र। समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है कोई परेशानी नहीं है, सब समझ में आएगा। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, तेरी कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, ये जहाँ मैं ये बना रहा हूँ, ये है प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन प्लेन। मिरर। देखिए ये भी परावर्तन ही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सर जी। परावर्तन। हाँ ठीक ठीक है, है ये है प्लेन मिरर। यार, ठीक है। अब प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, यह है इंसिडेंट रे, यह है आपतित किरण। ये यहां से आई, यहां पर देखिए स्ट्राइक हुई, जस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम द सरफेस। ये स्ट्राइक कर सकती है लेकिन अंदर घुस नहीं सकती है। अगर अंदर घुसी, प्रकाश का परावर्तन खत्म। यहाँ पे टकरा के कहाँ है? ये देखिए इधर वापस चली गई, ठीक है। और देखिए किस एंगल से वापस गई, इधर आपको दिख भी रहा है जो ये वाला कोण है। 90। नहीं 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 बेटा, 90 डिग्री से नहीं वापस गई है, इसमें चक्कर में मत रहो। ये वापस कैसे गई? हाँ पहले ये किरण आई, यहाँ हाँ, पे टकराई, ठीक। यहाँ से टकराने के बाद ये किधर जाएगी, ये डिसाइड करेगा ये वाला अभिलंब, नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है, ये डिसाइड करेगा कि ये किरण आखिरकार जाएगी कहाँ। तो ये, ठीक है, ये अभिलंब डिसाइड करेगा, ये नॉर्मल डिसाइड करेगा कि किरण कहाँ जाएगी। तो हमने एक नॉर्मल खींचा, नॉर्मल खींच के हमने देखा इसके और इसके बीच का कोण क्या है। आपतित किरण और अभिलंब यानी इंसिडेंट रे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच का कोण क्या है ये हमने देखा, जिसे हम स्मॉल आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल आई से। ठीक, इसे हम स्मॉल आई से लिखते हैं। यह जितना कोण होगा इसी एंगल के इक्वल ये किरण इस एंगल से, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी यानी परावर्तित किरण रहेगी, ये इसी से एंगल बनाती हुई क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यह है प्रकाश का परावर्तन। अब इसके नियम हाँ होते जनाब, हैं। बस लिखा गया है। ये लड़के, पहले माइक अपना बंद करो, खुद बोलता है। देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? दिखाई दे रहा है सबको? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए मैं गोला किया, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम हैं? दो। उनमें से पहला नियम है कि, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। The angle of incident is always equals to the angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण क्या है? यह है आपतन, यह है परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण क्या है? आपतन कोण का मतलब ये जो अभिलंब खींचा, किसके अभिलंब? ये जो नॉर्मल हमने खींचा,
किसके नॉर्मल? ये जो प्लेन मिरर है इसके नॉर्मल, इसके लंबवत एक हमने रेखा खींचा, यही अभिलंब इसी, और किस किस पॉइंट पर खींचा? देखिए ये अभिलंब जो हमने खींचा है, ये अभिलंब हमने, ये देखिए ये अभिलंब हमने यहाँ नहीं खींचा, ये अभिलंब हमने यहाँ नहीं खींचा, ये अभिलंब हमने यहाँ नहीं खींचा, कहाँ पे खींचा? ये नॉर्मल हमने किस पॉइंट पे लिया? जिस पॉइंट पर ये जो आपतित किरण है ये इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे ये जो है ये इंसिडेंट हो रही है, आ रही है, इस पॉइंट पर पड़ रही है, जिस पॉइंट पर पड़ेगी उसी पॉइंट पर हमने क्या किया? एक अभिलंब खींचा। ठीक है, नॉर्मल खींचा, नॉर्मल तो इससे 90 डिग्री का बनाता हुआ एंगल। आगे देखिए, तो हमने नॉर्मल जैसे ही खींचा तुरंत क्या हुआ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन सर कोण। आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है बेटा साफ? हेलो, आवाज आ रही है? अब साफ आ रही है आवाज? यस सर, यस सर, यस सर। आवाज आ रही है ना? देखो, तो ये जो आपतन कोण था, क्या था? आपतन कोण यानी यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का कोण, ये ऑलवेज इक्वल होगा, सदैव बराबर होगा। किसके इक्वल होगा? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। तो पहला नियम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ऑलवेज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया ये बात? समझ में आया सबको? चलिए, दूसरा नियम, ये दूसरा नियम थोड़ा सा टेक्निकल है, इसी को समझना है। ये तो जनरल है, ये तो सीधे समझ में आ रहा है। वो तो शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जो है जिस एंगल पर ये किरण जो है इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, उसी एंगल पर ये किरण परावर्तित भी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है ना? और ये एंगल क्या होगा? कौन डिसाइड करेगा? ये जो नॉर्मल हमने खींचा है वो डिसाइड करेगा। अब जो दूसरा है वो है कि सेकंड नियम, दूसरा नियम हमारा कहता है, देखिएगा ये वाला चित्र सबको दिखाई दे रहा है, ये वाला चित्र दिख रहा है सबको? यस सर। देखिए ये वाला चित्र जो है, इसमें देखिए ये है आपतित किरण, दिख रहा है सबको? ये है दिख रहा है। आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच का ये क्या है? अभिलंब, यानी नॉर्मल। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, and this is the normal in between of incident ray and reflected ray। ठीक है, देखिए ये किरण इधर आई और इधर से टकरा के इधर वापस चली गई, और ये आपको अगर देखा होगा, देखिए ये एक यहाँ पे बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये है तल। क्या है? तल, सरफेस है। अब मैं दूसरा नियम जो बोल रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरा नियम हमारा कहता है, क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, द नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, इंग्लिश में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑन द
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये आपतन बिंदु है, यानी ये तीनों, ये तीनों एक ही तल पर होंगे। ये तीनों क्या होंगे? एक ही तल पर होंगे, एक ही सरफेस पर होंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बार इंग्लिश में बोलता हूं, सुनिएगा। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है द इंसिडेंट रे, फिर से देखिए, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर, ये जो नॉर्मल है ये at the point of incident and reflected ray all lie in a same plane, all lie in a, lie मतलब झूठ नहीं बोलना, यहाँ पे lie मतलब उपस्थित होना, होना होता है। ठीक है, all lie in a same plane। हिंदी में एक बार देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होते हैं, इसका हम मतलब कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए हमें 3D देखना पड़ेगा। जो समझना पड़ेगा, ये जो हमें, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्क्रीन हमें ये दिखाई दे रही है, इसमें गूंज रहा हूँ, ये स्क्रीन 2D है, यानी 2 डायमेंशन। सुना है ना सर ने, 2D 3D, ये स्क्रीन है 2D, हमें समझना पड़ेगा 3D में। अब 3D में समझिएगा ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं 3D आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए अब मेरा चेहरा 3D। क्या कहा गया? कहा गया कि देखिए, नहीं ऐसे देखिए, ये है आपतित किरण, दिख रहा है सबको? आवाज मेरी क्लियर है? आवाज मेरी क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत सुनने में? नहीं, बताइए। नहीं। हाँ देखिए, ये आई आपतित किरण। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सरफेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सरफेस। ठीक है, इस सरफेस पर ये किरण आपतित हुई। ये देखिए, आपको ध्यान से, सबको दिख रहा है मेरे ख्याल से। ये किरण इस सरफेस पर आपतित हुई। ठीक है, ये है, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये क्या है? आपतित किरण। ठीक, इस सरफेस पर आपतित होने के बाद हमने क्या किया? यहाँ पे एक नॉर्मल खींचा। क्या किया? इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल खींचा। दिख रहा है सबको? नॉर्मल मतलब इस सरफेस से 90 डिग्री, और जो इन दोनों के बीच का एंगल था, उसी एंगल से इस किरण को मैंने, इस रे को मैंने क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया, रिफ्लेक्ट करवा दिया। ठीक है, ठीक, ये चीज आपको समझ में आ रही है? यही तो हुआ। ये क्या हुआ? ये इधर देखिए ध्यान से, यही हुआ ना? ये क्या थी? आपतित किरण। ये आई, यहां मान लीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस पर पड़ी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल था, इसी एंगल से हमने इसको परावर्तित कर दिया। तो ये तो पहला नियम है कि आपतित, आपतन कोण, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। लेकिन हम कह रहे हैं एक ही तल पे, एक ही तल पे होने का मतलब क्या है? अब ये ध्यान से आप देखिए, ये तीनों तो आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? एक ही तल पे होने का मतलब है ये, देखिए, ये इस समय एक ही तल पे है। कैसे हैं? एक ही तल पे। ठीक है, ये देखिए, ये एक ही तल पे है, ये अब एक तल पे नहीं होते तो कैसा होता, ये जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ये अभी एक तल पे है, लेकिन अब ये एक तल पे नहीं है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? ये एक तल पे नहीं है,
एक तल पे मतलब होने का मतलब सेम, एक ही सरफेस पर होना, ठीक है, एक ही कंडीशन में होना। यहां पे ये ऐसे था, ये ऐसे था, लेकिन हमने अभिलंब ऐसे खींच दिया, अब ये एक तल पे नहीं है। या हमने ये दोनों तो सही खींचा, लेकिन किरण हमने, किरण देखिए हमने ऐसे परावर्तित कर दी, अब ये एक तल पे है, अब ये एक तल पे नहीं है। तीनों कैसे होना चाहिए, एक तल पे होना चाहिए, एक ही सरफेस पर होना चाहिए। कौन कौन, आपतित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर, ये जो बिंदु है यहाँ पे, यह आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर मतलब ऐसे हाथ लगा दे तो तीनों ऐसे हो जाए, ये नहीं कि हाथ लगा दे तो, अब इधर हाथ लगा रहे हैं, देखिए ये इसको टच कर रहा है, लेकिन इन दोनों को टच कर रहा है हाथ मेरा, इन दोनों को नहीं कर रहा है ना, ठीक है, लेकिन इस स्थिति में ये तीनों को टच कर रहा है, यानी ये एक ही तल पे है, एक ही सरफेस पर है, ठीक है। तो एक ही सरफेस पर होना समझ में आया थोड़ा मोड़ा। यस सर। क्या होता है एक ही सरफेस, एक ही तल पर होना, इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। ये बेटा इंटर के बीएससी के लड़के हैं ना, उनसे पूछ लेंगे आप, उनको नहीं समझ में आता है, उनसे पूछ लीजिए एक ही तल पर होने का क्या होता है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा दिमाग से पैदल है। तो यहाँ पे हमने दो नियम पढ़े परावर्तन के, ठीक है ना। परावर्तन के कितने नियम पढ़े हमने, दो नियम पढ़े, और उस नियम को हमने अच्छे से समझ भी लिया कि आखिरकार वो नियम क्या होते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से जल्दी जल्दी देखेंगे वो आखिरकार नियम क्या है। वो नियम है कि, ये देखिए वो नियम है हमारे कि पहला आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपस में क्या होंगे, अरे सॉरी आपतन कोण, अरे गलती 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 सॉरी, आपतन कोण एंगल ऑफ, ऐसे लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ANGLE, एंगल ऑफ आई इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, दिस इज रिफ्लेक्शन, आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, और एक होता है रिफ्रैक्शन। अंतर समझ में आ रहा है ना स्पेलिंग्स में। ये है रिफ्लेक्शन, इसे हम अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, परावर्तन पढ़ रहे हैं। एक होता है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, इसको हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी स्पेलिंग क्या है, REFLECTION, इसकी है REFRACTION। रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज अपवर्तन इन हिंदी एंड रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज परावर्तन इन हिंदी, एंड वी ऑल आर डिस्कसिंग अबाउट रिफ्लेक्शन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। और दूसरा क्या था, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, देखिए फिर से देखिए, मैं जो सेंटेंस बोलूंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु पर अभिलंब, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपतन बिंदु पर अभिलंब, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो नॉर्मल हम खींचेंगे, ये जो अभिलंब हम बनाएंगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी जिस पॉइंट पर ये किरण आके स्ट्राइक कर रही है, किस पर स्ट्राइक कर रही है,
इस सरफेस पर। कैसा सरफेस होना चाहिए? चमकदार सरफेस होना चाहिए। चमकदार सरफेस होगा तो लाइट आके टकरा के वापस चली जाएगी उसी मीडियम में। चमकदार सरफेस नहीं होगा तो लाइट आएगी और इसके अंदर घुस के आगे निकल जाएगी, या लाइट आएगी और इसी के अंदर घुस जाएगी, निकलेगी ही नहीं, तब वहां पे परावर्तन होगा ही नहीं। तो परावर्तन होने के लिए कैसा सरफेस होना चाहिए? सरफेस मस्ट बी शाइनी। शाइनी का मतलब क्या है? चमकदार। चमकदार सरफेस होगा हमारा। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जो है एक ही तल पर होंगे। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर, फिर से देखिए, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in a same plane, all lie in a same plane, तीनों एक ही तल पर होंगे। ठीक है ना? इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? पहले माइक बंद करो जिसके यहाँ आवाज हो रही है बेटा। बर्तन खड़खड़ा होता है। जिसके यहाँ बर्तन खड़खड़ा रहा है पहले आवाज बंद करो। सबको समझ में आया? खुशी समझ में आया बेटा? अनम्यूट करो। समझ में आया? हदिया बेटा समझ में आया तुमको? यस सर। जलालुद्दीन समझ में आया? अर्चिता समझ में आया? खुशी, खुशी की आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हाँ ठीक है ना? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, हम इसको लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे तो मैं आपको एक फोटो खींच के भेज दूंगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना? मेरे पास नोट्स है एक ठो, उसके आप नोट्स बना लीजिएगा। तो मेन चीज है समझना। अगर हम समझ लेते हैं, ठीक है, तो हमको आगे की कोई भी दिक्कत परेशानी